अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारी आएगी, ये सरकार तो गुंडागर्दी करती है। गुंडागर्दी तो निबट गई है, जो बेटी दी कहीं फिरो, और जब अखिलेश के राज में काटा पीटी हो गई। वैसे हम ये चाहेंगे कि सरकार तो बननी योगी की है, इसमें दो राय भी नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि इसे 5 साल और मिले, अच्छा या बुरा। भाई महंगाई तो बढ़ी रही, किसी पर नहीं रुकेगी महंगाई। तो जो उनकी सच्चाई बीजेपी में नजर आई वो औरों में नहीं आई। देश के लिए जो मोदी जी ने किया है, बाकी और जो अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं कभी सोचा भी नहीं उन्होंने। तो उन्होंने जितना अच्छा काम किया है, आज हाईवे देख लीजिए आप सड़कें जो पहले आज हम लोग दिल्ली जाने के लिए 6-6 घंटे लगते थे, आज आधे घंटे में हम लोग या पौन घंटे में दिल्ली पहुंच जाते। बीमारी में हमारा देश रहा है, अब करीब 1.5 से 2 साल हो गई बीमारी में। हो सकता है उधर थोड़ा पैसा खर्च हो रहा हो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी और आज हम आए हैं हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव ककौड़ी में। आपको बता दूं कि मैं अगर इस विधानसभा की बात करें, हम इसकी हर एक जगह से जाकर, हर एक गांव में जाकर आपको चुनावी माहौल और कवरेज करा रहे हैं। इसमें खास बात ये होगी कि अभी अगर 1 महीने पहले की बात की जाए तो हापुड़ विधानसभा में तकरीबन 2 लोगों में फाइट देखी जा रही थी। बीजेपी से जो उनके विधायक हैं विजयपाल आरती, इसके अलावा बसपा के थे मनीष कुमार उर्फ मोनो भैया। तो लग रहा था दोनों में फाइट है, लेकिन 15 दिन पहले ही जो 4 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से गजराज सिंह, उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया। उसके बाद से हापुड़ विधानसभा का एक ट्रायंगल रूप देखने को मिल रहा है, मतलब त्रिकोणीय चुनाव देखा जा रहा है। अब इस गांव की बात कराते हैं, यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, जानते हैं उनका चुनावी माहौल और उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सर, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम प्रशांत वशिष्ठ है और मैं इसी गाँव से ही हूँ। क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या लग रहा है? माहौल ऐसा है, सभी पार्टियाँ अपने अपने दमखम जोर लगा रही हैं। और मेरा मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सबसे पहले मैं बात करूं, जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी काम कर रहे थे या उनको सरकार में एक बार मौका दिया है, तो मुझे नहीं लगा कि वो ज़्यादा कुछ कर पाए थे। और आज बीजेपी गवर्नमेंट है सत्ता में, मौके पे आज योगी जी हैं, तो उन्होंने जितना अच्छा काम किया है, आज हाईवे देख लीजिए आप सड़कें जो पहले आज हम लोग दिल्ली जाने के लिए 6-6 घंटे लगते थे, आज आधे घंटे में हम लोग या पौन घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो काम तो हुए हैं, काम बोलता है। तो आप सहमत हैं कि योगी जी और मोदी जी के राज में काम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। गांव में हुआ है कि नहीं काम आपके? गांव में भी काफ़ी काम हुए हैं यहाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं आपके गांव में आ रही थी तो ऑब्वियस सी बात है, बाई रोड आए हम, तो हमें तो सड़कें नहीं बनी हुई मिली, यहाँ तो हमें टूटी हुई सड़कें नजर आई। हमारे यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनका बहुत अच्छा योगदान है, और हमारे क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सब मिलके। बाकी टूटी फूटी सड़कों की बात करें, एक बाबूगढ़ छावनी वाली रोड जरूर है, जिसका मुद्दा हमने भी उठाया हुआ है काफ़ी टाइम से, पिछले 4 साल से। और मेरे ख्याल से अब हाल फिलहाल में शायद उसका बनने भी जा रहा है, पैसा भी पास हो गया है। ये 13 किलोमीटर का टुकड़ा है जो बीबी नगर तक बनना है। तो जहाँ तक सब सरकार एक साथ सारे काम नहीं कर सकती है। अभी 5 साल दिए हैं, 5 साल और दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने। वोट जो है वो योगी जी के नाम पर ही देनी है। आप बताएं अपना नाम। वरुण पारा सर। देखो, हम इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि हम विधायक चुनते हैं ना कि मुख्यमंत्री। हमें जो है अपने विधायक को चुनना चाहिए जो कि हमारी सुने और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। बस यही हमारा कहना है, यही 2 शब्द कहेंगे। अच्छा, ये बताएं फिर वोट किसको दे रहे हैं इस बार और किन मुद्दों पर देने वाले हैं, ये ज़रूर बताइए। जो मुख्य रूप से मुद्दा है वो रोजगार का है, क्योंकि इस समय बेरोजगारी 65% बढ़ी है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आदमी बेरोजगार होगा तो अपराध भी बढ़ेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं और बीजेपी भी कि हमारे जो है अखिलेश यादव के टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसमें गुंडा राज था, अब हमने सब बुलडोजर चलवा दिया है, मतलब सब गुंडे काबू में हैं। देखो, अतीत कभी भी वर्तमान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अगर खरा उतरता होता तो बदलने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमें कमियां दिखाई देती हैं तभी तो आगे को सरकार बदलते हैं। उसमें अखिलेश सरकार में कुछ कमियां दिखाई दी, फिर योगी जी को लेके आए, ना नई सपा को देंगे ना बसपा को देंगे। बीजेपी की वोट तो बीजेपी बता दो यार। क्यों बताते हैं बीजेपी? जरूरी थोड़ी है बीजेपी को देंगे। और क्या? चलिए जी, वो रहस्य में रखना चाह रहे हैं, अपनी वोट खुल के नहीं बता रहे, बस वोट पड़ने पर ही हमें इंतजार देखना होगा जब रिजल्ट आएंगे। आप बताइए अपना नाम। जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और हम तो डबल इंजन के साथ हैं जी। बिल्कुल डबल इंजन के साथ रहेंगे हम। तो क्यों जा रहे हैं डबल इंजन के साथ? क्या विकास काम करा है उन्होंने हमें? एक खाली इस अपनी रोड के ऊपर एक इतनी अच्छी सरकार छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे। रोड तो बनने वाली है, रोड टेंडर में है, हमें जानकारी है।
रोड बहुत अच्छे तरीके से बन रही है। विजयपाल आरती जी इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बनवाना चाह रहे हैं और नहीं 90 लाख रुपए पास हो रहे थे, उन्होंने वो नहीं लिए वो पैसे, बोला इसमें 90 लाख में हमारा रोड नहीं बनती। अब इसके 15-16 करोड़ रुपए पास हो गए हैं प्रधानमंत्री जी की योजना की तरफ से। ये सड़क बनने जा रही है बहुत जल्दी, आचार संहिता खत्म होती सड़क बन जाएगी जी। तो हम तो इतनी अच्छी सरकार मिली हुई है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जब लोगों से मिलते हैं लोग बात करते हैं इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है, विपक्ष भी आरोप लगाता है और आम जनता भी कहती है महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिले, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, महंगाई तो अब बिजली है, पहले 4 घंटे आती थी, 5 घंटे आती थी, अब 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे बिजली आती है, तो बिल तो ज़्यादा आएगा। हाँ, एक सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, सिलेंडर के लिए तो घर वाले लड़ रहे हैं जी, सिलेंडर महंगा हो गया है। तो देखो, बीमारी में हमारा देश रहा है अब करीब 1.5 से 2 साल हो गई बीमारी में, हो सकता है उधर थोड़ा पैसा खर्च हो रहा हो तो महंगाई भी काबू में आएगी। बाकी सब कुछ लग रहा है विकास हुआ है, पूर्ण सहमत है? बिल्कुल पूरे सहमत है जी, हम तो बीजेपी से, बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो इस बार जो वोट देने वाले हैं वो योगी जी के देख के दे रहे हैं, मोदी जी को, या फिर विधायक को देखकर? तीनों को ही देख रहे हैं जी हम तो। विधायक भी बढ़िया है हमारा और डबल इंजन तो है ही बढ़िया, डबल इंजन बढ़िया है। सुरेंद्र नाम मेरा, सुरेंद्र कुमार। और ठीक है, जो कुछ हो रहा है देश में सही हो रहा है, हम भी इसके साथ ही हैं। अब हम सब साला कहाँ जाए? क्या क्या सही हो रहा है? विकास कार्य बताइए विकास कुछ। हमारे नहीं हुआ, ये सड़क टूटी पड़े, सड़क के वो हैं जैसे अपने वाटर वहाँ ले जाते हैं, इससे और दिक्कत आ रही है। ये झूठे आश्वासन देता रहा ये आरती साहब, रोड आज तक नहीं बन पाई। अब बनवाऊंगा, कल बनवाऊंगा, परसों बनाऊंगा, चुनाव सिर पर आ गया, फिर आचार संहिता लग गई, फिर उसको ये बहाना हो गया कि ये आचार संहिता लग गई। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव जो वोट है वो किस मुद्दों पर देंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो कोई व्यक्तिगत भी हैं, जैसे गजराज है वो व्यक्तिगत है, बहुत दिन से आता जाता है। ये 5 साल हो गए इसको गाड़ी को, ये सभी लोग बैठेंगे बता लेंगे ईमान से, एक दिन गांव में नहीं हमारे में ये। अब क्यों बोल रहा तू भाई? अब क्यों बोल रहा तू? कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए, लेकिन जहाँ पे खड़े होके पास में रखिए। मैंने बोलूँगा। देखो ये बात ये है मैडम, विधायक साहब हमारे 5 साल में एक दिन में नहीं आए। हाँ, विधायक साहब तो 5 साल में आए भी नहीं, पसंद तू भी खड़ा होकर बोल रहा जाते हैं वोट कुछ जाएगा। हम तो ये हैं जी, बस जो बनेगा वो सब सही है। तो इस बार फिर किसे दे रहे हैं वोट? अब वोट सो अभी बहुत टाइम है, पूछेंगे बच्चों से। अभी बहुत टाइम का, अभी 9 दिन बाकी है। बहुत दिन एट ए टाइम बदलता आदमी वोट डालने के लिए, पोलिंग बदलता, ब्लड पेपर बदल जाता आदमी वोट डालने के लिए। नाम बताइए। अमरजीत शर्मा। क्या लग रहा है? मेरा मानना ये है, चाहे अच्छा है बुरा, भाई 5 साल योगी ने और मिले हैं, मेरा मानना। लेकिन रही विधायक की बात, हमारे विधायक और सांसद भी दोनों बेकार हैं। गजराज सिंह कल का बालक पैदा होगा वो भी बता देगा गजराज सिंह जा रहे हैं, लेकिन कोई जानता ही नहीं, जब आया ही नहीं क्षेत्र में तो जानेगा कौन। मैंने 6 महीने पहले कही थी, मगा विधायक साहब ये रोड तुम्हें खा जाएगी। बोला वो ठेकली लगवा रही हूँ, वो ठेकली भी उठ के चली गई, कुछ नहीं हुआ। अब गाड़ी 6 महीने अगर यहाँ रह जावे ना तो टूट जाएगी गाड़ी। जितना दिल्ली से टाइम छावनी तक लगता उतना गांव तक लगता। कहाँ अभी तक क्या करें? कुछ भी नहीं करा, कोई नहीं जानता इसे। अच्छा, फिर अगर नहीं किया तो बीजेपी ने दोबारा टिकट क्यों दिया? अगर गढ़ विधानसभा की बात है तो बदल दिया वहाँ पे। लोग छोड़ के भगल लगे। अगर इसका तो टिकट कटता आपके, लेकिन वो जब छोड़ भगल लगे बीजेपी ने तो जी जीता हुआ लो इसे ही बना दें, और इसका तो टिकट ही कटा पड़ा आपके, ये टिकट नहीं मिलता। ये मजबूरी क्या करे भाई, हारे जीतेगा तो वोट देगा आदमी टिकट, ये है बस। तो इस बार आरएलडी सपा गठबंधन को देना चाहेंगे, बसपा को, या फिर इन्हीं को? देखो, गजराज मेरा बिल्कुल बढ़िया आदमी है, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। सही सीधी बात है, गजराज के साथ था, हूँ, और आगे का पता नहीं। वैसे हम ये चाहेंगे कि सरकार तो बननी योगी की है, इसमें दो राय भी नहीं है, और हम ये चाहेंगे कि इसे 5 साल और मिले। अच्छा आया बुरा, भाई महंगाई तो बढ़ी रही, किसी पर नहीं रुकेगी महंगाई, तो कहाँ बदलेगा? बदल जाता। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि योगी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन विधायक से काफी खफा नजर आ रहा है लोग। पता ही नहीं कोई ये जो आड़ती है, वो किसी आदमी ने यही पता नहीं है ये आड़ती है, शिकल तक नहीं देखी लोगों ने। गजराज सिंह तो मरने में, जिंदे में, अच्छे में, बुरे में बेचारा बार बार हर आदमी कल का बालक बता देगा गजराज सिंह आ रहे हैं, तो गजराज बढ़िया है, आड़ती बढ़िया, ये है ना, ये भी तो देखा जाएगा। उसका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत है, हर आदमी उससे बिल्कुल राजी है, इधर राजी नहीं है आदमी। थी हमारी, हमने उसमें बुलाया था आरती, बस उसमें तो जब हमने शिकल देखी ये आरती है, ब्राह्मण महासभा थी हमारे यहाँ, तो उसमें बुलाए थे हमने। और ये बाकी आरती का कोई मतलब ही प्रसन्न ही नहीं होता क्षेत्र में यहाँ आना जाना, तो 5 साल में उसे दिखाई नहीं दिया कुछ भी। आज अपने यहाँ आएगा, सम्मान करेंगे, उसका घर पर आएगा अपने पे,
सम्मान करेंगे, अब सब नहीं बोलेंगे, जो हमारे बस के उसका सहयोग करेंगे, सम्मान देंगे उसे। ये नहीं कहेंगे तू क्यों आ गया, अब ना तू तोड़ा के बोलेंगे। सम्मान करेंगे, पढ़े लिखे आदमी है, सम्मान से बोला जाएगा उससे। सम्मान करेंगे लेकिन वोट नहीं देने के, ये कहना चाह रहे हैं। 5 साल से नहीं देखा, 5 साल हो गया हमने आरती तो कोई एक दिन देखा मैंने 10 मिनट के लिए, और नहीं 5 साल से मैंने आरती नहीं देखा। हमारे गाँव का विधायक है ये। देखो वोट की बताऊं, हमारे ब्राह्मणों की 550 वोट हैं। वैसा जब सब भाई जहाँ चाहेंगे एक छत्र वोट वहाँ देंगे, चाहे आरती की दें या गजराज की दें। ठीक, जो भी हमारे सारे भाई मीटिंग करके कहेंगे कि भाई आरती की वोट देंगे, सारी वोट इकट्ठी देंगे, कोई बनो रहो। तो अगर नाराजगी है और फिर भी उसी को वोट दे देंगे, उसी विधायक सारे को, भाइयों की मीटिंग हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन वोट तो अपना एकल अधिकार है, इंडिविजुअल अधिकार वो है। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो हमारा वो है कि जब सारे भाई इकट्ठे हो गए एक जगह, जो अच्छा है बुरा। भाई अगर ये हमारे डॉक्टर साहब ने कह दी कि भाई आरती की वोट देनी है, तो हम सब आरती की वोट दे देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, पांचों इंग्लिश नहीं होती, एक सारी रहेंगे यहाँ तो ना ना ना, यहाँ वोट नहीं कटेगी। अगर ब्राह्मणों की वोट अगर एक समूह में बात काम होगी, ना करने पर भी आप उसी विधायक को जिता देते हैं, तो अपनी नाराजगी का इजहार कैसे कर पाएंगे? हम अभी कर देंगे, आज ही बोलेंगे तुम आए थे क्या, वो खूब कहेंगे, कहने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहने में कसर नहीं छोड़ेंगे लेकिन वोट भी दे वोट वहीं देंगे। देंगे जहाँ 4 भाई हमारे इकट्ठे हो गए, 550 वोट हैं, जो भी हमारे सारे भाई कहेंगे वोट वहाँ देंगे। चलिए सर, आप बताएं अपना नाम। मैं केशव चंद्र वशिष्ठ। सहमत हैं बात से जो अभी सब लोगों ने कहा? हाँ, जो ये बात कह रहे हैं बात तो सही है, मगर हम विधायक को वोट नहीं दे रहे, हम मोदी और योगी जी के वोट दे रहे हैं। उनको आगे अपने भविष्य के लिए जो दम हमें बाहर बीजेपी में लगा वो और पार्टियों में हमें नज़र नहीं आ रहा। जो उनकी सच्चाई बीजेपी में नज़र आई वो औरों में नहीं आई। अब जैसे स्वप्न वाली बात है, किसी विधायक ने कहा मुझे स्वप्न कृष्ण जी दिखाई दिए। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूतपूर्व वो कहते हैं कि मेरे तो रोज आते हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ सरकार तुम्हारी बनेगी। बिना मत के कैसे सरकार बनाएंगे वो, जब हमें सहमति नहीं लगी। ये लग रहा है कि ये जो सिर्फ काल्पनिक बात है। लेकिन अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार 22 में बाइसिकल, और अभी आए थे वो गढ़ में तो कह रहे हैं भाजपा का सुपड़ा साफ होगा इस बार। नहीं, अब देखो स्वप्न देखने में क्या नुकसान है। उन्होंने सपना देखा कृष्ण जी आकर उनको मुकुट बना देंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे सपने में। और सच्चाई ये है कि आने वाले टाइम में जो दम बीजेपी के भाषणों में लगा मोदी जी और योगी जी में, वो और किसी पार्टी में सच्चाई नज़र नहीं आई। तो आगे भविष्य की निधि है कि हम 5 साल कैसे रहें। हमें भविष्य को देखते हुए ये देखना पड़ रहा है कि हम विधायक को वोट नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ मोदी और योगी को वोट देंगे। तो मोदी जी और योगी जी में ऐसा क्या लगा, उनके विकास कार्य क्या चीज़ पसंद आई कि दोबारा उन्हें चाहेंगे? उनकी सच्चाई नज़र आई, उनकी भाषणों में जो सच्चाई है उन्होंने स्पष्ट रूप से हर भाषण में उनकी जो सच्चाई नज़र आई वो और किसी और पार्टी में नज़र नहीं आ रही। क्या सच्चाई नजर आई? उनको विकास की सच्चाई और गरीब की सच्चाई, और साथ साथ जो बदमाशी हमारे यहाँ क्षेत्र में थी वो ख़त्म है। जो लड़कियाँ औरतें किसी भी टाइम आती थी, आज हापुड़ से 9 या 10 बजे हमारे यहाँ लड़कियाँ और बहनें हमारे आती हैं और आराम से विक्की और साइकिल पर आराम से आ जाती हैं। उससे पहले पहली सरकार में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अपने घर से बाहर निकले। तो जो सच्चाई नज़र आई वो विकास की और तुम्हारी गुंडागिरी की, चोरी की, वो और किसी सरकार में। लेकिन जब आप महिला वाली बात कह रहे हैं तो कांग्रेस भी और अखिलेश भी सवाल उठाते हैं कि जब हाथरस में हुआ था तो बीजेपी जो रेपिस्ट थे उनके साथ में थे, बीजेपी पार्टी लोग, उन्हें हटाया नहीं गया। देखो हटाया तो गया, और किसी राजस्थान में देख लो, पंजाब में देख लो, वहाँ तो ये बात नहीं करते। वो जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आती है। जो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हाथरस में या आगरा में, वो सच्चाई सामने आने के बाद भी नज़र आया। उन्होंने जो अपने हिसाब से सरकार बनाने के लिए या भागने के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए जो कुछ किया वो जनता के सामने है। चलिए आप बताएं। वीरेंद्र शर्मा जी, योगी के लिए वोट देंगे। योगी जी के लिए वोट देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं किसान नाराज है, इस बार काम नहीं किया। कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है, वोट देंगे योगी के लिए। लेकिन किसान आपको नहीं लगता नाराज है? इतने दिन धरने पर बैठे थे, 1.5 साल। नहीं, सभी तो कुछ नाराज हैं। 70% बीजेपी के लिए देंगे वोट। 70% बीजेपी के लिए, अच्छा। और जो जाट है वो भी नाराज है? जाट भी देंगे वोट।
जाट तो अब इनके सुना है जो चयन चौधरी के साथ जा रहे हैं आरएलडी के, ना कुछ बीजेपी के लिए देंगे, दोनों साइड में जाएंगे वोट। दोनों साइड हाँ जाएंगे जी। लग रहा है। काम से सहमत है मौजूदा विधायक और योगी जी के? हाँ, बढ़िया काम हो रही है आज। योगी, हाँ, योगी के लिए ये वोट है। योगी जी के लिए वोट है। आप बताएं किसके लिए वोट है आपकी भी? योगी जी के लिए? शर्मा, हम योगी को वोट देंगे और योगी 5 साल और आने चाहिए और इन्होंने अच्छा काम किया है, बस यही हमारा कहना है। ब्राह्मणों ने पूछ कौन रहा है? तो ब्राह्मण तो वोट देने के लिए पैदा है, इन्हें कोई ना पूछ रहा। इधर तो कुत्ता नहीं पूछता, ये सिर्फ जो पैदा हुए हैं ब्राह्मण ये वोट डालने के हुए हैं। कहीं गिनती नहीं इन ब्राह्मणों की, तो वोट डाले जाओ बस, कोई गिनती नहीं इनकी। लेकिन अब ब्राह्मण बदल गए ना, पहले माना जाता था कि वो कांग्रेस में है लेकिन अब वो बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा मैं है। मान तो रहा हूँ, देखो मायावती आई, हरिजन भर दिए, यादव आए, यादव भर दिए, वे लोधा आ गया, कल्याण सिंह तो उन्होंने लोधे भर दिए। ब्राह्मण पूछ कौन रहा? सबसे पीछे हैं ब्राह्मण। ये आपको क्या लग रहा है योगी जी नहीं कर रहा ब्राह्मणों के लिए? क्या कर रहे हैं योगी जी? योगी जी ने कटवा दिए कुल ब्राह्मण, सभी किसान हैं, सब मरवा दिए जितने ठीक ब्राह्मण है। किसान है, छोटे मारो ठोक दो, ना तो जाटों को यहाँ जा। ये है ना। लगता नहीं ब्राह्मणों की वोट के खातिर उन्होंने टैनी को गिरफ्तार नहीं किया? मैडम कहाँ गिरफ्तार नहीं करे बताओ? अब राज्य जाटा लोग दिखा ठीक है ना, ब्राह्मणों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू पैदा ही हो रहा है सब वोट डालने के लिए। देखो बच्चा स्कूल में जाता, इतने वो लाइन में लगने के लिए तैयार होगा, वो फेल हो गया क्योंकि हमारी लिस्ट लगे 100 पे, 150 पे, और की लगती है 30 पे। जब बच्चा 2 बार चले जाएगा इतने और रेज हो जाएगा, फिर वो लाइन में लगने लायक ही ना रहता। तो हमें कोई आरक्षण नहीं, हमें कोई छूट नहीं, तो क्या करें बताओ भाई? इतने लगने लायक होगा, इतने और रेज हो जा, कहाँ लगे लाइन में? तो कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे मिलवाते हैं, आप बताइए। मेरा नाम श्रीराज पंडित है, मैं यहीं सिकंदरपुर काकोड़ी का ही रहने वाला हूँ। और जहाँ तक वोट की बात है तो मेरा जो पक्ष है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा है। कारण उसका ये है कि मैं कैंडिडेट की तरफ मेरा रुझान नहीं है कि साहब हमारे जो विजयपाल आड़ती हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा जो टोटली जो व्यू है वो है बीजेपी की, इसलिए कि मोदी जी ने और योगी जी ने देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। कारण क्या है? एक तो मैं फौजी आदमी, मैं एक्स आर्मी हूँ और मेरे टोटली बैकग्राउंड आर्मी और पुलिस से है। मेरे पिताजी भी आर्मी ऑफिसर थे, भाई हम सगे 3 भाई आर्मी में थे। देश के लिए जो मोदी जी ने किया है, बाकी और जो अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं कभी सोचा भी नहीं उन्होंने। दुनिया कहती है साहब महंगाई बढ़ गई, कहाँ महंगाई बढ़ गई? हमारी मानसिकता ये है कि देश हमारे लिए सब कुछ करे, प्रदेश हमारे लिए सब कुछ करे। हम देश के प्रति श्रद्धा ना रखें, देश के प्रति सहानुभूति ना रखें। आज मोदी जी का अगर मैं बात करूं, S-400 डिफेंस सिस्टम जो लिया है वो मोदी जी ने पर्सनली अपने लिए तो नहीं लिया ना, देश की सुरक्षा के लिए लिया है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कहीं भी हम भारत से बाहर भी जाएंगे तो कहाँ के रहने वाला है? ये इंडिया का बंदा है। आज ये लगा लीजिए कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट भी अपने यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं पाकिस्तानी को। आज अमेरिका को जिस तरह से इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है, रूस को इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा देश भी सारी दुनिया के नक्शे के सबसे नंबर 1 हो और इज़्ज़त के साथ हमारा नाम लिया जाए हमारे देश का। और हम जहाँ पे भी जाएं हमारा वीज़ा सबसे पहले सैंक्शन हो और सबसे पहले वीज़ा लगे। तो आपको लगता है इज्जत की नज़र से जो दिखाएंगे वो मोदी जी कर सकते हैं? और मोदी जी ने कर नहीं सकते, कर दिया है। आप ये लगा लीजिए डोकलाम के अंदर 73 डेज चाइना के सामने हमारी आर्मी खड़ी रही और उसको ये बता दिया गया कि ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 21 का हिंदुस्तान है, हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। लग रहा है चाइना उससे काबू कर गया, मान गया। देखिए चाइना के पास में एटम बम है तो आज हम भी उस कैपेबल हैं, हमारे पास में भी हैं। S-400 है जो चाइना के पास में हमारे मुकाबले नहीं है। और भी डिफेंस सिस्टम हमारे आने वाले हैं, एक से एक तगड़े हथियार आने वाले हैं। और हमारे पास बम्बार्डमेंट के लिए अब एक से एक आपका राफेल देख लीजिए और बहुत सारी तोप आ रही है हमारे पास में, जो उसके चाइना के और पाकिस्तान तो गिनती में नहीं है, जो चाइना के पास में वो चीज़ें नहीं हैं। और इन फ्यूचर मोदी जी अपनी सेना को, अपने देश को
बहुत हाई पे ले जाएंगे। लेकिन एक मेरा सवाल है यहाँ पे, जब महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो जब बेरोजगार युवा बढ़ेंगे, महंगाई होगी, तो लग रहा है देश आगे बढ़ जाएगा। मैं कारण बताऊंगा। देखिए, पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि 1000 की वैकेंसी निकली है और 10 लाख लोगों ने उसके लिए एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी की है, तो जो कैपेबल होगा, जो योग्य होगा, जो क्वालिफाइड, वही कर पाएगा ना उसको, वैकेंसीज को, उसी को सर्विस मिल पाएगी ना। बाकी तो फिर शोर शराबा करेंगे और साहब मोदी साहब के ऊपर या सरकार के ऊपर या योगी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, साहब हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। समस्या आती है कि भर्तियां ही नहीं निकलती, वैकेंसीज निकलती ही नहीं है, या निकलती हैं तो कभी पेपर लीक हो जाता है, या अगर बच्चे क्वालिफाई भी कर लेते हैं तब भी उनकी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं हो पाती। नहीं, आम पब्लिक की धारणा ये है कि सेवा जो है वो क्या आर्मी की ही सेवा है, पुलिस की ही सेवा है, या पैरामिलिट्री ही सेवा है, अपना दूसरी सर्विसेज नहीं है। आप में योग्यता तो है नहीं, और आप मैं सरकारी नौकरियों की बात कर रही हूँ, सरकारी सर्विस की नहीं, बात कर रही हूँ, सरकारी चाहे जो भी हो। वैकेंसीज निकली है ना, लोग सर्विस भी कर रहे हैं। हमारे 2 लड़के सामने बिल्कुल घर में दोनों पुलिस में गए, बगैर किसी को चमन नहीं दिए, अपनी योग्यता के हिसाब से वो दोनों लड़के लगे, कैपेबल होगा। या लड़का ये अपनी मेहनत और पढ़ाई के बल पे लगा। इसका छोटा भाई अभी 1 साल पहले ट्रेनिंग आउट होके गया और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे। लेकिन बहुत सारे नौजवानों से मिलते हैं तो उनकी दिक्कत आती है, समस्या रहती है कि जॉब्स नहीं मिल रही है, क्योंकि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट उसको बढ़ा रही है, सरकारी संपत्ति लोग कहते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि बेच रही है जो लेटेस्ट सरकार है, मौजूदा कोई नहीं सरकार। बेच रही है। देखिए, ये जो विपक्ष है ना, विपक्ष होता ही इसीलिए कि दूसरे के सामने वाले की टांग खिंचाई करे। तरक्की तो सामने वाला पसंद नहीं करता, क्योंकि कुर्सी का खेल है ना, कुर्सी को पसंद करते हैं लोग बाग साहब। कुछ भी जाए, देश भाड़ में जाए, देश की सुरक्षा भाड़ में चली जाए, हम तो साहब सामने वाले की टांग खींचेंगे, ये है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ना मोदी साहब की सेहत पर फ़र्क पड़ता है, ना ही योगी साहब की सेहत पर फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से नट बोल्ट गुंडों के मोदी साहब ने, योगी साहब ने टाइट किए ना, इसी तरह से नट बोल्ट मोदी साहब ने पाकिस्तान के और चाइना के टाइट कर दिए। तो इन फ्यूचर लग रहा है वाकई टाइट कर दिया। डेफिनेटली, मैं फौजी हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ। आज आप ही हैं, आप भी हमारी बहन बेटी की तरह है ना। आप जाइए, बिल्कुल आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, आपको कोई तू कहने वाला नहीं है। वरना ये शब्द कटाक्ष बेटियों को, बहनों के लगता है, अब बड़ा माल जा रहा है, बड़ा बढ़िया लोंडिया जा रही है, क्या हाल है। आज कोई कह के दिखाए ना। क्यों आप देखते नहीं हैं रेप केसेस भी हो रहे हैं, इसके अलावा जैसे हाथरस जैसी जब घटनाएं होती हैं और बीजेपी के लोग जब उसे सपोर्ट करते हैं, रैलियां निकलती हैं, तब तो वो कुछ नहीं कहते। नहीं, इतना नहीं है। ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा ज़्यादा मचाया गया। क्या बीजेपी क्या प्रोपेगेंडा है? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कहाँ एक्शन ले रही थी? नहीं, लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ भी लिया है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, अगर समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र करूं, 2013 में एक जियाउल हक नाम का लड़का था, डीएसपी, उसको भगा के दौड़ा के मर्डर किया। प्रतापगढ़ के कुंडा जगह है, वहाँ पे वो उसको भगा के उसका, वो किसी इंक्वायरी में गया था, उसके ग्राम प्रधान का कोई मर्डर हुआ था, उसके 2 दिन बाद उसके भाई का मर्डर हो गया, तो वो उसकी इंक्वायरी में गया था। उसका जियाउल हक का भगा के यंग लड़का था, डीएसपी सीओ बन के जो गया था, उसका मर्डर किया। तो ये तो हर जगह है, कहाँ गुंडागर्दी नहीं है। सिर्फ बीजेपी का ऊपर ये कटाक्ष क्यों? बीजेपी ही सब कहते हैं ना हमने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन कस्टोडियल डेथ है, लगातार हो रही है। इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली बीजेपी विल ऑल क्लियर ऑल मैटर्स। अब बीजेपी को इस बार आ जाने दीजिए, योगी साहब को आ जाने दीजिए। जो जितनी भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, नट बोल्ट इनके बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। कई बार ऐसा नहीं लगता, विपक्ष भी इल्ज़ाम लगाता है और देखता है कि उन्होंने जो है पुलिस को ज़्यादा छूट दे रखी है। वो कुछ भी, पुलिस भी कहता है कि गुंडागर्दी कर रही है। किसी को भी जब केस देखते हैं हम, लगातार एक ही पैर में सबके गोलियां लग रही हैं और कहते हैं कि ये एनकाउंटर कर दिया या हम पे अटैक कर रहे थे। शबाना जी, पुलिस गुंडों को ही मारती है ना। हम तो इतने सारे बैठे हुए सारे क्वालिफाइड पर्सन है, हमें तो नहीं मार सकती। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो पुलिस क्यों करेंगे? ये लड़का पीछे बैठा हुआ है, भाई सोनू, बदमाशों को मार दो कि शरीफों को मारती है, पुलिस वाला लड़का है। जब हम गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस हमें काहे को मारेगी? हम तो समाज का हिस्सा है ना। जो समाज के लिए नासूर बन चुके हैं, समाज के लिए दर्द बन चुके हैं, तब उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। आई विल सपोर्ट मोदी, आई विल सपोर्ट योगी एंड आई विल सपोर्ट बीजेपी। मुमकिन है। समाजवादी पार्टी है, गुंडा पार्टी है, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए सरकार, तो कभी आनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया किया योगी ने भी और मोदी ने भी। योगी क्या बढ़िया किया? जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। आपके बीजेपी की वर्कर्स हैं, कुछ कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं बीजेपी को इनकी अच्छाइयों को देखती हूँ, अच्छाइयों को देखती हूँ, अच्छाइयों को देखते हैं, अच्छाइयों को हम ग्रहण भी करते हैं इनकी। बढ़िया किया इसने, बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया किया है।
शब्द नहीं बनते इनके लिए आगे कुछ। इतना बढ़िया क्या है सरकार। योगी जी तो 80-20 की बात करते हैं। 80-20 की बात तो ये तो सब देखो पार्टी है तो कुछ ना कुछ तो आदमी बोलता ही है, कुछ ना कुछ तो आदमी बोलेगा ही ना। हाँ 80-20 क्या, अब ये भी बोलते हैं, ये तो अखिलेश सरकार भी बोलती है, बताओ क्या किया। हाँ यूँ कहते हैं जो इलेक्शन है चुनाव वो 80-20 का है, तो आपको नहीं लगता ऐसे करके लोगों को तोड़ा जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं तोड़ा जा रहा है। ये तो ये जो ओवैसी वगैरह आ रहे हैं, जो बाहर की जो सरकार ये तोड़ना चाह रही है। नहीं, ये तो योगी जी का स्टेटमेंट था ना तो योगी नहीं, ये तो सब कहने ही सुनने की बातें हैं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। समर्थन सबको योगी का ही है। किस बार ला रही हैं इस बार सरकार में? ना? इस बार सरकार में किसको बिठा रही हैं? उसे योगी ने और मोदी ने। अच्छा, क्यों? अच्छा है, क्या अच्छा है? वो सब अच्छा है। उन्हें घर में हगा दी पब्लिक, खेत में जाकर आया हगने, जाड़ा लग कर आया और अब घर में हगना है। और रोटी बनवा दी उस पर गैस पे, ईंधन पाते पाते मरे जाड़े में। क्या ना कर दिया, हाईवे बनवा दिया, दुनिया बचा दी, वैक्सीन लगवा दी, अच्छा कर दिया है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारी आएगी, ये सरकार तो गुंडागर्दी करती है। गुंडागर्दी तो निबट गई है, जो बेटी दी कहीं फिरो। और जब अखिलेश के राज में काटा पीटी हो गई, बेटी दी कहीं निकले नहीं, और अब निकल सकती हैं सब जगह। खूब भगी फिर है, अच्छा ही कर दिया और अच्छा ही करेगा। और जिस दिन ना अच्छा करेगा उस दिन उतर जाएगा। कहाँ उतर जाएगा? जिस दिन अपने घर बैठेगा, अच्छा नहीं करने के जब। हाँ, और अच्छा करेगा तो राज पावेगा जिंदगी भर। ना तो अपनी खेती भेस मार लेगा, योगी अपना योगपन से सुधार लेगा। उसकी तो गोरखनाथ जी की सरकार है, और उसी नाथ संप्रदा का वो है, उसी के हम है। तो वोट हमारी बेटा उसकी पड़ेंगी। काम कराया है बहुत योगी मोदी जी ने। हमारा ना करया कुछ भी, दुनिया का करया, और दुनिया के करने में हम भी खुश हैं। हाँ, हम ना खा रहे मोदी का योगी का इतना भी, और हम खुश हैं, हम वोट देंगे उसकी। आप बताएं सर अपना नाम। मुकेश शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम सिकंदरपुर काकोड़ी। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल इस बार जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ये हो सकता है कि 2017 को रिपीट ना कर पाएं, बट योगी जी इज गोइंग टू होल्ड द मेजोरिटी इन कंफर्टेबल पोजीशन। लग रहा है आराम से जीत जाएगी। डेफिनेटली आराम से बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।